अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलजार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद गुलजार अहमद। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नज़रिया रवैया सार्फ है, कंज्यूमर्स बिहेवियर थ्योरी कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है, सार्फ का रवैया क्या है। तो उससे पढ़ने से पहले जो है वो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो है वो नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, नज़रिया रवैया सार्फ। तो देखें स्टूडेंट्स कि हर सार्फ की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं लेकिन उसके पास ज़राए महदूद होते हैं। ख्वाहिशात क्या होती हैं? लामहदूद, लेकिन ज़राए क्या होते हैं? महदूद। अब हर बंदे की कोशिश होती है कि अपने महदूद ज़राए के अंदर रहते हुए लामहदूद ख्वाहिशात को हासिल कर ले। तो महदूद ज़राए के अंदर रहते हुए लामहदूद ख्वाहिशात को हासिल कर लेने का नाम सार्फ का रवैया है। यही जो है वो कंज्यूमर्स बिहेवियर है। सार्फ का क्या है? रवैया है। देखिए जी, कैसे इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास कार हो, कोठी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, गर्ज़े के दुनिया की तमाम ऐशो इशरत मौजूद होनी चाहिए, लेकिन उसके पास वसाइल इतने नहीं हैं। सबके पास वसाइल नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात सब लोगों की हैं। सब लोगों की ख्वाहिशात है कि वो अमीर तरीन हो, और लेकिन ज़राए किन के पास है? बहुत थोड़े लोगों के पास हैं। यानी अमीर तरीन बहुत कम लोग हैं। दुनिया में गिने चुने लोग जो है वो हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। तो इंसान जो है वो ख्वाहिश तो कर सकता है, ख्वाहिश तो है उसकी कि मेरे पास कार हो, कोठी हो, बंगला हो, हर चीज़ हो, लेकिन जो है वो वसाइल ना होने की वजह से वो क्या करता है कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, जो उसके पास थोड़े बहुत वसाइल हैं उसी के अंदर रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कंफर्ट्स की तरफ आएगा। उसके बाद क्या करेगा? लग्जरीज़ की तरफ आएगा। तो ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा है। ख्वाहिशात तो इतनी है कि एक अंग्रेज़ मुसन्नफ़ लिखता है कि इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड इट। अगर ख्वाहिशात घोड़ी होती तो भिखारी उस पर सवारी करते। तो ख्वाहिशात इंसान की जो है वो सरपट घोड़े की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह भागी जा रही हैं। पता नहीं है कितनी ख्वाहिशात हैं। इतनी ख्वाहिशें हैं कि वो शायर कहता है ना कि ख्वाहिशात इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो जितनी भी ख्वाहिशात हैं, इंसान की कोशिश वही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख्वाहिशात को हासिल कर ले। तो इसका जो नज़रिया रवैया सार्फ है, इसकी वजाहत जो है हम दो से करते हैं, दो लिहाज से करते हैं। एक जो है या दो अप्रोचेस से करते हैं। एक जो है वो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अप्रोच है और एक ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अप्रोच है। पहली क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी ये अफादा का नज़रिया है। और दूसरा क्या है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ये जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, इसको जो है वो मार्शल ने बयान किया है। मार्शल, डॉक्टर मार्शल और उसके पैरोकार। और ये जो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, इसको प्रोफेसर R.G.D. एलन, प्रोफेसर R.G.D. एलन, प्रोफेसर हिक्स, J.R. हिक्स और प्रेटो वगैरह ने जो है पेश किया था, और भी बहुत सारे जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, इसको मार्शल और उसके पैरोकारों ने पेश किया। ये कहते हैं कि अफादा को आदाद की सूरत में मापा जा सकता है, यानी अफादा की अददी तौर पर पैमाइश मुमकिन है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें प्यास लगी है और तो हमने पानी पिया तो हमें ये इतना अफादा हुआ, यानी 10 हुआ। अगला गिलास पिया तो 8 हुआ, अगला पिया तो 6 हुआ। यानी ये आदाद की सूरत में अफादे को मापते हैं। और ये जो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, इन्होंने जो है वो तरतीबवार पैमाइश का नज़रिया पेश किया है कि सार्फ के रवैये को का मुताला करने के लिए इन्होंने जो है वो तरतीबवार जो है वो पैमाइश का नज़रिया जो है पेश किया है। ये जो है वो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो जो है वो क्या है। तो
ये था मुख्तसर तारफ़ के नज़रिया रवैया सार्फ या कंज्यूमर्स बिहेवियर थ्योरी है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को भी तफसील से पढ़ेंगे और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को भी तफसील से पढ़ेंगे। इनके अलग अलग लेक्चर्स जो है वो हम करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।